Hello, good morning students. Today's topic is curve and its types. Curve is a smooth line that can be drawn without using a ruler. अगर हम रूलर का यूज़ नहीं करते हैं और कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी शार्प बेंड नहीं होता और ये कहीं पे भी बेंड कर जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। जैसे ये फर्स्ट वाला कर्व देख रहे हो, ये एक अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये लाइन यहाँ क्रॉस नहीं कर रही है, ये सिंपल कर्व है। कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स कर्व चेंजेस टू डायमेंशन प्लेन टू अ थ्री डायमेंशन प्लेस। इट इज़ नॉट ईजी टू विजुअलाइज, ड्रॉन एंड डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स कर्व। कॉम्प्लेक्स कर्व वो कर्व होता है जो टू डायमेंशन प्लेन को थ्री डायमेंशन प्लेन में बदल देता है। जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसको अगर हम इस तरीके से या इस तरीके से कर्व बना दें तो ऐसा कर्व जो बनता है ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कर्व होता है। ठीक है, ओपन कर्व क्या होता है? अ फिगर और शेप विच डज नॉट बिगिन और एंड एट द सेम पॉइंट। मतलब ऐसा कोई फिगर या कोई ऐसा शेप जहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना और वो उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ऐसा जो फिगर या शेप होता है उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। क्लोज कर्व अ फिगर और शेप दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। मतलब कोई फिगर या शेप ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड हो जाता है। तो ऐसे फिगर और शेप को हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर या क्लोज कर्व बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या बना है? सर्कल बना है और ट्रायंगल बना है। यहाँ देखो ये क्लोज नहीं हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ बनना वहाँ पे जाके एंड नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, कर्व लीनियर एंड लीनियर बाउंड्री। अ क्लोज्ड शेप और फिगर बाउंड्री बाय अ कर्व लाइन इज सेड टू हैव ए कर्व लीनियर बाउंड्री। मीन्स अगर इस तरीके से कोई जो है कर्व बना हुआ है और उसकी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री भी उसी टाइप से बनी हुई है कर्व लाइन में, तो ऐसे फिगर और शेप को जो जिसकी बाउंड्री पूरी बंद है, क्लोज्ड है, मीन्स क्लोज फिगर है, तो ऐसे को बोलते हैं कर्व लीनियर बाउंड्री। और लीनियर बाउंड्री मीन्स जिसका स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन वेल डिफाइंड लाइन है, स्ट्रेट है, बाउंड्री भी क्या है इसकी? स्ट्रेट है। तो ऐसे फिगर या शेप को हम बोलते हैं लीनियर बाउंड्री। क्लोज फिगर और शेप को लीनियर बाउंड्री बोलते हैं। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन्स मतलब एक सिंपल कर्व होता है। पॉलीगन हैज़ एटलीस्ट थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। मतलब पॉलीगन का क्या होता है? थ्री साइड होना चाहिए, उसमें थ्री एंगल्स होती है और थ्री वर्टिसेस होती हैं। जैसे ये हमारा थ्री साइड्स है, वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड। थ्री एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, और हम अगर इसको मान लें, इसमें वर्टिसेस भी क्या है, हम इसको ए मान लें, बी मान लें और सी, तो ए बी सी हमारा वर्टिसेस हो जाएगा। वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट एट विच द वर्टेक्स हमारा क्या होता है? जहाँ पे दो पेयर मीन्स दो पेयर ऑफ साइड, मतलब साइड ए और साइड बी, मतलब साइड ए बी और साइड ए सी मीट कर रहे हैं ए पर। ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। साइड क्या होता है? तो साइड जैसे हम ये दोनों पॉइंट, ये हमारा ए बी क्या है? ए बी साइड है, मीन्स द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड साइड। ये लाइन सेगमेंट है पूरा, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ये हमारा साइड है। डायगोनल अ लाइन segment joining two adjacent vertices of a polygon is called diagonal। अगर हम इसका डायगोनल खींचेंगे यहाँ पे टू एडजस्ट इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। बी डी इज़ हमारा डायगोनल हो जाएगा। एन एंगल इज़ फॉर्म व्हेन टू साइड ऑफ पॉलीगन मीट एट वर्टेक्स। कह रहे हैं कि जब दो साइड जो है किस पॉलीगन का जहाँ पे मीट करता है उसे वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एंगल। जैसे एंगल ए फॉर्म हुआ है, जहाँ पे देखो ये ए बी साइड है और ए सी साइड है, इस वर्टेक्स पे फॉर्म कर रही है, तो ये एक एंगल बन रहा है, एंगल ए। ठीक है,
इसी तरीके से अपोजिट वर्टिसेस क्या होता है, अ पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट दैट हैव प्लेस एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर अपोजिट वर्टिस मीन्स अ पेयर ऑफ पॉइंट दैट आर प्लेस एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये अपोजिट वर्टिसेस होते हैं। जैसे ये हमारा बी और सी, ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस हैं। अपोजिट साइड की बात करें तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने ए बी और ए सी, तो ये जो है अगर हम इस तरीके का फिगर एक ड्रॉ कर लें, एक पेंटागन ड्रॉ कर लें और ए बी सी डी और ई बना लें, तो ये ए बी साइड क्या हो जाएगा हमारा, वो बी सी साइड हमारा डी ई साइड का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने के साइड जो होते हैं वो अपोजिट साइड कहलाते हैं। अपोजिट एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल दैट हैव नो कॉमन आर्म। जैसे ये हमारा क्या है, एंगल बी और एंगल सी, तो इसका कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो ये हमारा अपोजिट एंगल हो रहा है। एडजेसेंट साइड, द adjacent vertices, the end of point of same side of polygon are called adjacent side। क्या रहे, adjacent vertices, the end of point of same side of polygon is called adjacent vertices। मीन्स जो ये पॉलीगन बना है इसके सेम साइड पे कोई एंड पॉइंट, जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका एडजेसेंट वर्टिसेस। जैसे ए का एडजेसेंट बी है, बी का सी, सी का डी और डी का ई और ई का ए। ठीक है, अपोज एडजेसेंट साइड, जैसे जो साइड जो है मतलब सामने वाली साइड, जो साइड एनी टू साइड ऑफ अ पॉलीगन हैविंग अ कॉमन एंड, दो साइड ऐसी जिसका कॉमन एंड हो, जैसे बी सी और ए बी का कॉमन एंड क्या है, बी है, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल दैट हैव कॉमन आर्म, ऐसा एंगल जिसका क्या हो, कॉमन आर्म हो। जैसे हमारा एंगल ए और एंगल बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। प्लीज़ डू द एक्सरसाइज एंड watch the video and do the exercise, as the exercise is related to the video. If you are facing any problem, please contact on WhatsApp.